पिछले वीडियो में हम संख्या के प्रकार को देखे थे। आज हम संख्या को डीप में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 4/5, √2, 1/√2 सब जो है रियल नंबर है। और रियल नंबर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको इरेशनल नंबर। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू 0, इस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल टू 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ रेशनल का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है, रेशनल का शाब्दिक अर्थ तार्किक या उचित होता है। और इरेशनल का अर्थ होता है अतार्किक। तो आइए समझते हैं अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होता है। जब इसका दशमलव निरूपण अशांत होता है तो इसे डेसिमल रिपीटेशन होता है। परिमेय संख्या को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। परिमेय संख्या को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है पूर्णांक होता है, इसको इंग्लिश में इंटेगर बोलते हैं। और जो दूसरा होता है भिन्न होता है, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले पूर्णांक को जानते हैं। पूर्णांक क्या होता है? वैसी परिमेय संख्या जिसमें Q का मान 1 हो उसे पूर्णांक कहते हैं। या धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे 4, 5, 6, -2, -3, -6 etc. इस सब के नीचे 1 है। यानी कि हम जानते हैं कि जिस परिमेय संख्या में Q का मान 1 होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को देखते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जिसके आगे माइनस का चिन्ह रहता है उसे ज्यादा पूर्णांक, जैसे -4, -5, -6, -7 etc. सब ऋणात्मक पूर्णांक है। और 0 को शून्य का होता है और जिसके आगे प्लस लगा होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इसी को क्या कहता है? धनात्मक संख्या। ठीक है।
पूर्ण संख्या धनात्मक संख्या के आगे शून्य शामिल कर देने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, गिनती की संख्या के आगे और शून्य शामिल करते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। अब आइए प्राकृत संख्या देखते हैं। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा भाज्य संख्या, चौथा अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, इसको ऑड नंबर। भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ये सबका एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। पहला सम संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 10 etc। और दूसरा होता है विषम संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc। और अगला होता है भाज्य संख्या, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4, 6, तो 4 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। 6 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा। 8 हुआ, 8 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा। 9 हुआ, 9 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ डिविजन की संख्या जो है 2 से अधिक है। इसमें नंबर ऑफ डिविजन की संख्या क्या है? 2 से अधिक है। यानी कि नंबर ऑफ डिविजन क्या है? 2 से अधिक है। यानी कि इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस संख्या का नंबर ऑफ डिविजन 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और आइए देखते हैं अभाज्य संख्या, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। यानी कि जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हुआ 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। तो 2 में देखिए तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा। इसके अलावा किसी संख्या से लग रहा है? नहीं लग रहा है। 3 में देखिए 1 से लग रहा है, 3 से लग रहा है और किसी से लग रहा है? नहीं लग रहा है। 5 में देखिए 1 से लग रहा है, 5 से लग रहा है और किसी से नहीं लग रहा है। 7 में देखिए 1 से लग रहा है, 7 से लग रहा है और किसी भी संख्या से नहीं लग रहा है। 11 का हाल वही है, 1 से लग रहा है, 11 से लग रहा है। 13 का हाल भी वही है, 1 से लग रहा है, 13 से लग रहा है। यानी कि देखिए और इस टर्म में करना चाहे, अगर नंबर ऑफ डिविजन की टर्म में करना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का नंबर ऑफ डिविजन केवल 2 हो, कितना हो? 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
देखिए यहाँ 2 का नंबर डिजिट कितना है? 2 है। 3 का कितना है? 2 है। 5 का 2 है। 7 का 2 है। 11 का 2 है। 13 का 2 है। और भी जो आएगा आगे जितनी भी संख्या आएगी सबका नंबर ऑफ डिविजन 2 ही होगा। इटीसी। आइए अब भिन्न को देखते हैं। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं वैसी संख्या, यानी कि इसको परिमेय संख्या बोल सकता है, वैसी परिमेय संख्या जिसमें q का मान 1 से बड़ा होता है। q का मान 1 से बड़ा होता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे यहां होगा 4/5, 5/6, 7/8, 9/10। यहाँ सभी का मान जो है 1 से अधिक है तो उसे क्या कहेंगे? हम भिन्न कहते हैं। और भिन्न को हम 3 भागों में बांटते हैं। ऐसे तो 9 भाग होते हैं, लेकिन यहाँ मुख्यतः 3 ही प्रकार का पड़ता है। तो पहला होता है प्रोपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, यानी वैसा भिन्न, क्या? वैसा भिन्न जिसमें q का मान p के मान से बड़ा होता है। q का मान p के मान से बड़ा होता है, यानी कि p के मान से बड़ा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहां देखिए 1/2, 2/3, 5/6। यहाँ p जो है 1 है, q 2 है, तो q का मान जो p के मान से क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो इसको क्या कहेंगे हम? प्रोफ्रैक्शन। क्या कहेंगे? प्रोफ्रैक्शन। और देखता है इम्प्रोफ्रैक्शन, वैसा फ्रैक्शन, वैसा भिन्न जिसमें q के मान से p का मान अधिक होता है, यानी कि इस तरह कह सकता है जिसमें अंश का मान हर के मान से अधिक होता है उसे इम्प्रोफ्रैक्शन कहता है। यहाँ देखिए 5/4, 6/5, 8/7, यानी कि p जो है 5 है, q जो है 4 है, यानी कि यहाँ q का मान जो है p के मान से क्या है? छोटा है, उसे क्या कहते हैं हम? इम्प्रोफ्रैक्शन। और अगला देखते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन, यानी कि जिस भिन्न के पास एक और भिन्न होता है उसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ 4/5, 5/6, इसमें 2 भिन्न आ रहा है। 4/5 भी भिन्न है, 5/6 भी भिन्न है। 6/7, 7/8, 6/7 फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। 1/2/3 ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। आइए अब देखते हैं काल्पनिक संख्या। इसको अवास्तविक संख्या भी बोलता है, काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलता है, इमेजिनरी नंबर। जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ √-2, √-3, √-5 etc। काल्पनिक संख्या, इसका नाम है इमेजिनरी नंबर, यानी कि इसको केवल इमेजिन ही कर सकते हैं, केवल कल्पना ही कर सकते हैं, इसको कहीं दिखा नहीं सकते हैं, इसको संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं, तो उसे क्या कहता है? काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या का एक पार्ट होता है मिश्रित संख्या। क्या? मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या यानी कि जिस संख्या को हम a+ib के रूप में लिख सकते हैं, a+ib के रूप में लिख सकते हैं, उसे मिश्रित संख्या कहते हैं। जैसे 4+5i, 4+5i, इसमें हम एक बात देख रहे हैं कि 4 जो है वास्तविक संख्या है और 5 जो है काल्पनिक संख्या है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको भी हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं। इसको देखिए 5+6i etc। और भी आएगा आगे। कल हम नंबर सिस्टम पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। I hope you like this video. If you like this video, please like, comment and share. And don't forget to subscribe this channel.